भाइयों नमस्कार। आए दिन आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। एक्सीडेंट होने का कारण क्या है या कोई पकड़ नहीं पा रहा है। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लास्ट तक देखें। आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ शायद कोई इसको ध्यान नहीं दिया कभी, लेकिन जो चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं शायद आप सुनकर यह कहेंगे कि हाँ भाई, आपने जो भी कहा ये सही है। देखिए, छोटी छोटी गलती से आदमी का बड़ा से बड़ा नुकसान हो सकता है, और उसी गलती को अगर हम ध्यान में रखते हुए करें, गलती ना होने पाए, तो शायद है कि वह कभी दिक्कत में नहीं पड़ेगा। आपको जो बताने जा रहा हूँ आप ज़रा गौर से आप सुनिएगा। आजकल बैटरी रिक्शा और थ्री व्हीलर जो भी चल रहे हैं, जो भी यात्री वाहन चल रहे हैं, हम उन ड्राइवर भाइयों से यह कहना चाहते हैं निवेदन के साथ, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं आगे से वो सतर्कता ज़रूर बरतें, क्योंकि आप अगर सावधान रहेंगे तो शायद है कि दुर्घटना नहीं होगी। आप ड्राइवर हो, आपके भरोसे 10 सवारी, 20 सवारी, 50 सवारी आपके ही ऊपर निर्भर हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका पूरा जीवन आपके ही हाथ में है। आपकी एक सावधानी किसी की जान बचा लेगी। वीडियो लास्ट तक देखें और पूरा समझें। मैं अपने आँख से देख रहा हूँ और जो मेरा अनुभव है हम वही आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। अगर हमारा यह वीडियो आप पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो शायद है कि दुर्घटना जो होती है उसमें काफ़ी सुधार होगा, यह हमारा दावा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आप मान लीजिए जो भी सवारी बैठाए हो, 8 हो, 10 हो या जो भी है, मान लीजिए अगले चौराहे पर आप सवारी को उतार रहे हो। अब यहीं आपको सावधानी करना है, सावधानी यहीं इसी जगह पर रखना है। आप अगले चौराहे पर सवारी उतार रहे हो, क्योंकि सवारी को वैसे वो दिन भर चौराहे पर बैठे रहेंगे, उनको घर नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी से उतरना है, गाड़ी खड़ी नहीं होगी तभी वो उतरने का प्रयास करेंगे। यह दिक्कत की बात है। पब्लिक को भी यह समझना चाहिए कि गाड़ी पूरी तरह से खड़ी हो जाए तब हम आगे बढ़ें। अब ड्राइवर साहब, आपको क्या करना है? आपको यह सावधानी करना है कि जैसे आप बाएं लगा करके गाड़ी, पहली बात तो रोड आप छोड़ करके और किनारे अगर जगह मिल जाए आपको तो किनारे बिल्कुल गाड़ी खड़ी करिए। एक चीज़, जब आप किनारे बिल्कुल गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको जो है आने जाने वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी चीज़ एक और आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सवारी आपकी गाड़ी से उतर रहा है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। जो सवारी आपकी गाड़ी से उतर रहा है, ध्यान रहे कि वह दाहिने साइड पर ना उतरे, क्योंकि दाहिने साइड पर रोड है और रोड से तमाम निरंतर गाड़ियां आती जाती रहती हैं। अक्सर महिलाएं अपने 2-3 बच्चों के साथ उतरती हैं, तो आपको किराया देने के चक्कर में उनके बच्चे जो हैं रोड पर चले जाते हैं और दुर्घटना यहीं होती है। उधर से अचानक गाड़ी आ गई, आप सवारी उतार रहे हो, दाहिने से हो करके आपको पैसा दे रही है, तो यहाँ दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि बच्चा आगे पीछे हो जाएगा। बच्चों को क्या पता है कि गाड़ी खड़ी होगी जाएगी। अब आपको यहीं एक सावधानी रखना है कि आप अपनी सवारी को बाएं साइड उतरने को कहिए, और वो बाएं साइड जब उतरेगी
सवारी तो बाएं से आपको पैसे देगी। उसका बच्चा भी अगर इधर उधर होता है, 1-2 फीट आगे पीछे होता है, तो भी कोई दुर्घटना का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे कि दाहिने पर आपकी सवारी कोई भी न उतरे। यह निवेदन के साथ कह रहा हूँ, यह ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप भी संकट में पड़ जाओगे। भाई भले ही आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप भी संकट में पड़ोगे। आपने ऐसा क्यों किया, आपने बीच रोड में क्यों उतारना शुरू किया, आप किनारे क्यों नहीं लगाए, यानी 20 प्रकार का सवाल आपसे ही लोग करेंगे। इसलिए हम निवेदन के साथ कह रहे हैं, जो भी हमारा यह वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक देखें, उनको समझ में आ जाएगा कि मेरी बात सही है या यानी ध्यान में रखने लायक है, ऐसा सतर्कता होना चाहिए। ध्यान रहे, गाड़ी बिल्कुल किनारे आप खड़ी करें, अपनी सवारी को आप बाएं से ही उतरने के लिए कहें, दाहिने पर कोई भी सवारी उतरने के लिए ना कहें। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आजकल सबको जल्दी है, कोई रुकना नहीं चाहता है। तो अपनी सवारी से जो भी आप उतारिए, बाएं पर उतारिए, दाहिने पर जाएंगे तो लोग अपनी गाड़ी रोकेंगे नहीं, उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप जो है आगे से यह सावधानी रखिए। और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जब आप शाम को रात को गाड़ी लेकर चलते हो, वहाँ उस समय आपकी लाइट जो है, सामने अगर कोई आ रहा है, अगर आपकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, यह प्रॉब्लम आपको भी होता है, क्योंकि सामने वाले का लाइट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, आप देख नहीं पाएंगे रोड को। अब उस जगह पर आप 10 सवारी 8 सवारी जो भी लिए हैं, आप थोड़ा किनारे से गाड़ी उचित जगह देख करके आप वहाँ गाड़ी लगा दीजिए, डाउन कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, क्योंकि आंखें जब आपकी चौंधिया जाएंगी तो गाड़ी पलटने का डर है, गाड़ी लड़ भिड़ सकती है, गाड़ी पटरी के नीचे जा सकती है। इसलिए आपको यहाँ सावधानी रखना है। हर व्यक्ति नहीं समझ रहा है हमारी बात को भाई, लेकिन आपको, शायद आप ड्राइवर हैं, आपको हमारी बात समझ में ज़रूर आएगी, क्योंकि जब गाड़ी सामने से आ रही, उसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। यह मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई साहब, कोई इसको अन्यथा न लें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा संदेश जाए और दुर्घटना होने से यह बच जाएगा। जैसे हम यह नहीं कहते कि भाई आप ईश्वर नहीं बन जाओगे कि पूरा दुर्घटना समाप्त हो जाएगा, जो होना है वह तो होगा, लेकिन बचाव करना हमारा आपका काम है। बचाव हम आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते लेकिन बचाव तो कर सकते हैं। तो बचाव का यही तरीका है। और अगर आप 3 व्हीलर में हो सके तो आप अपना दाहिने का दरवाज़ा बिल्कुल जाम ही कर दीजिए, 3 व्हीलर में सरिये जोड़वा दीजिए या जाली लगवा दीजिए, ताकि दाहिने से लोग ना उतरें। यह सुरक्षा आपके जिम्मे है, आपको चाहिए कि आप इसी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं और जो है एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। ध्यान रहे इन सब चीज़ों को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी लोगों को, अपने मित्रों को आप यह चीज़ बताएं। गाड़ी बाएं से लगाना है, सवारी बाएं से उतारना है। अगर उनके पास बच्चे हैं तो उनको देखना है कि कहीं रोड पर ना चले जाएं, या पब्लिक जो इस समय सवारी में चल रही हैं उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम आपके सावधानी का अगला एक वीडियो और तैयार कर रहे हैं, आप इसको भी आप देख सकते हैं। जो आप जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दबाजी में ना रहें। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सतर्कता आपके हाथ में है। आप जब सवारी उतार रहे हो तो ध्यान रहे कि कोई साड़ी का पल्लू उतरने वाले को भी बता रहा हूँ, आप चला रहे हो आपको भी।
आप जब लेडीज कोई उतर रही है तो कभी कभी साड़ी का पल्लू फंस जाता है। मेरे दुकान के सामने ही एक साड़ी का पल्लू फंस गया और टेम्पो वाला घसीटता हुआ चला गया, धोती उसकी खुल गई और वह जो है दुर्घटना होने से बचा, लेकिन अर्धनग्न तो हो ही गई। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि जो उतरने वाले हैं, जो सवारी में चल रहे हैं, वो भी अपने कपड़े को अपना जो है संभाल करके चढ़ें और नीचे उतरें। कपड़ा जो है, जो भी उनका साड़ी का पल्लो हो, चाहे सलवार समीज पहन रहे तो उनकी ओढ़नी हो, तो इसको बिल्कुल संभाल कर रखें ताकि कहीं गाड़ी में फंसे ना, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चला देगा तो आपको दिक्कत होगी, आप गिर सकती हैं, चोट चपेट लग सकता है। इसके लिए हर माता बहनों से यह हमारा निवेदन है, वो अपना साड़ी कपड़ा संभाल कर नीचे उतरें और संभाल कर ही ऊपर चढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सबको नमस्कार।